गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ। तृतीय पाठ है शब्द परिचय खंड 3। हम प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ में शब्द परिचय के 2 खंड पढ़ चुके हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में थे। ये हमारा तीसरा खंड है शब्द परिचय का जो इस नपुंसकलिंग के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है एतत् किम। एतत् एक नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ है यह। यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति। यह कुदाली है। खनित्रम का मतलब कुदाली होता है जो इस महिला ने पकड़ी हुई है। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब हम पाठ पढ़ते हैं तो इससे पहले हम शब्दार्थ रिवाइज करते हैं। तो आपके पास जो संस्कृत की बुक है या इस वीडियो में भी आप शब्दार्थ देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। एतत् यानी यह, विश्राम गृहम यानी विश्रामालय, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम यानी दीवार या घेरा, खनित्रम यानी कुदाल, श्रमिका मजदूरनी, चालयति चलाती है, एते ये दोनों, बस यानी दो बस। आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सभी शब्दार्थों के हिंदी अनुवाद आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। फिर आपको पाठ पढ़ना आसान होगा। तो यह क्या है? यह कुदाली है। अस्ति यानी है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका यानी महिला मजदूर या मजदूरनी। जो महिला मजदूर है वह कुदाली या कुदाल चला रही है, जो आप इस चित्र में देख भी रहे हो। अब इस चित्र के बारे में है जो थोड़ा दूर है। देखिए यहाँ है तत् किम। तत् यानी होता है वह। ये भी एक नपुंसकलिंग शब्द है। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति। वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या यहाँ दीवार है? आप देख रहे हो इस विश्राम घर में चारों ओर कोई दीवार नहीं है। तो नीचे लिखा है अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र यानी होता है यहाँ। यहाँ दीवार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एते के, ये दोनों क्या है? यहाँ पे 2 अंगूठियाँ हैं, एक इसके हाथ में, एक यहाँ रखी है। एते अंगुलीयके स्त। ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारय, सुवर्णकारय का मतलब होता है सुनार। अंगुलीयके रचयति, अंगूठियाँ बना रहा है। इस चित्र के बारे में देखिए। ते के, वे दोनों क्या है? बच्चों एते यानी होता है ये दोनों और ते यानी होता है वे दोनों। ये दोनों हम बोलते हैं पास की चीज़ के लिए, और वे दोनों जब हम बोलते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है। इशारा करके हम कहते हैं कि वे दोनों। वे दोनों कौन है या वे दोनों क्या है? ते बसयाने स्थ, वे दोनों बस है। ते बसयाने कुत्र गच्छते, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं? आप देख रहे हो ये बस ऐसे जा रही है इधर, और सामने क्या है? रेलवे स्टेशन। यहाँ लिखा है ते रेल स्थानगम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे यहाँ पर कुछ कपड़े हैं। देखिए क्या है ये? एतानी कानी, ये सब क्या है? अब जो है एतानी वो बहुवचन में आ चुके हैं हम। इसका मतलब है ये सब। ये सब क्या है? ये सब कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल है। कर यानी होता है हाथ, वस्त्र यानी कपड़ा, हाथ का कपड़ा। ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तो नूतनानी, यह तो नए हैं। अब इस वृक्ष के बारे में। तानी कानी, वे सब क्या है?
एतानी हमने बोला पास की चीज़ के लिए, ये सब क्या है। तानी हम बोलेंगे दूसरी चीज, दूर की चीज़ों के लिए, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले के फल हैं या केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, बच्चों च का मतलब होता है और। हाँ, वे सब मीठे और पोषक हैं। पोषक वो होते हैं जो हमें पोषण देते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अब सबसे पहले आपको इसके शब्दार्थ करने हैं और फिर आपको चैप्टर को रीड करना है और उसको लिखना भी है, उसकी हिंदी अनुवाद को। आगे इसकी एक्सरसाइज है। ये सारे वर्ड्स आपको बोलने हैं, बोल कर देखने हैं। फिर यहाँ देखिए, आपको जो इन चित्रों को संस्कृत में क्या कहते हैं, इन वस्तुओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ से आप पढ़ोगे। चित्राणी दृष्टवा पदानी उच्चारित, चित्रों को देख करके जो वर्ड लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं, पद लिख रहे हैं, उनको बोलिए। ये पत्ता है, पत्ते को संस्कृत में कहते हैं पर्णम। ये खिलौना है, इसको कहते हैं क्रीडनकम। ये नारियल है, इसे कहते हैं नारिकेलम। कंप्यूटर को कहते हैं संगणकम। खिड़की को कहते हैं वातायनम। सीढ़ियों को कहेंगे सोपानम और बगीचे को कहेंगे उद्यानम। चश्मे को कहेंगे उपनेत्रम और कंगे को कंकतम। कंकतम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। जो वर्ण है, ये सब क्या है, अलग अलग वर्ण, अक्षर। इन सबको क्या करना है, आपको वर्णों को जोड़ना है और जोड़ करके जो शब्द बनेगा उसको यहाँ लिखना है। देखो पहला वाला तो लिखा हुआ है, प आधा है, हलंत लगा हुआ है इसलिए आधा है। जब इसमें ए मिलता है तब ये पूरा प होता है, बिना हलंत वाला। यहाँ बिना हलंत वाला प बन गया। र आधा है, उसके बाद कोई ए नहीं है, स्वर नहीं है, तो र आधा ही रहेगा। और आधा र हमेशा अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है, जो ये लग भी चुका है। फिर ये जो अण था ये आधा था, इसमें ये ए मिल गया तो अण पूरा हो गया। फिर मैं के बाद कोई नहीं था तो मैं ऐसा कैसा ही आ गया, तो पर्णम बन गया। अगला देखिए, ख, ख आधा है, हलंत है, इसमें ए लगेगा तो हलंत हट जाएगा। ख, न, न में न के बाद छोटी की मात्रा है, छोटी ई है तो छोटी की मात्रा इसमें लगेगी, तो इधर से इसमें मात्रा लगेगी, फिर इसका हलंत हट जाएगा, तो बन गया खनी। त और र, त और र के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये दोनों जुड़ करके त्रिशूल वाला बन जाएंगे। त और र, वैसे भी नियम है, त और र मिलकर त्रिशूल वाला बन जाते हैं। त्र और त्र जो रहेगा वह भी हलंत वाला रहेगा आधा, उसमें ये ए मिल जाएगा तो वो पूरा त्र हो जाएगा। और मैं ऐसे कैसे लिख देंगे तो ये बनेगा खनित्रम। ऐसे बच्चों ये आपको जोड़ने हैं और यहाँ लिखने हैं। फिर जैसा हमने यहाँ जोड़ा था वैसा ही हमको अब यहाँ वर्ण विच्छेद करना है। ये तो था वर्ण संयोजन यानी वर्ण जोड़ना, और अब वर्णों इसके टुकड़े करके लिखने हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। ये भी बहुत ईजी है, आप कर लोगे। यहाँ जो चित्र हैं उनके संस्कृत नाम लिखने हैं। ये आम है, इसे कहेंगे आम्रम, इसे कहेंगे पर्णम, इसे कहेंगे व्यजनम, इसे करवस्त्रम, इसे कहेंगे सूत्रम धागा, और छाते को कहते हैं छत्रम। चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। यहाँ इस चित्र में एक पेड़ से आम गिर रहा है, ये पूछ रहा है कि किम पतति, क्या गिर रहा है, तो हम लिखेंगे आम्रम पतति, आम गिर रहा है। यहाँ दो मोर नाच रहे हैं, ये पूछ रहा है कि मयूरव किम कुरुतः, दो मोर क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे मयूरव नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। यहाँ दो खिलौने हैं, एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं, हम लिखेंगे एते क्रीडनके, ये दोनों खिलौने हैं। अगला, बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या कर रही हैं, तो हम लिखेंगे बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं,
तो हम लिखेंगे पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिल रहे हैं। 5वां प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचत। निर्देश के अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। जो ये वाक्य हैं इसके सामने वाले निर्देश के अनुसार हमें चेंज करने हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा था एतत् पतति, इसको हमको बहुवचन में करना है। तो एतत् का बहुवचन और पतति का बहुवचन दोनों यहाँ लिखने। एतत् का बहुवचन होता है एतानि, एतत् एते एतानि, और पतति का होता है पतति पततः पतन्ति। तो यहाँ हमने लिख दिया एतानि पतन्ति, जो कि लिखा हुआ है। अगला देखेंगे एते पर्णे स्तः, तो एतानि पर्णानि सन्ति, यहाँ लिखेंगे। मयूरः नृत्यति, मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन कह रहा है तो ये बहुवचन हो जाएगा। अब हमें द्विवचन बनाना है। एतानि का होता है एते, यानानि का होता है याने, एते याने। इसमें बनाना है हमको, इसमें द्विवचन बना दिया, इसमें हमको बहुवचन बनाना है। छात्रे लिखता है छात्राः लिखन्ति, यहाँ द्विवचन बनाना है। नारी केलम पतति, नारी केले पततः। और ये हमको जोड़ना है, बहुत आसान है। इसे आप कीजिएगा कि कोयल क्या करती है, कोयल कूजती है, ये लिखा हुआ है कूजतः। पवन क्या करती है, बहती है, पवन पवनः बहती। ऐसे आप इसको करोगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे रीड कीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए, शब्दार्थ कीजिए और ग्रुप में सेंड कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।